अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी मॉनिटरिंग असिस्टेंट के बारे में, और पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जॉब्स आएंगी। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत बड़ी गनीमत है, सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और हमारे पास ऑलरेडी इतना रश होता है, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं ज़ाहिर है उनकी भी क्यूरीज होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको उस चीज़ का पता हो। अब ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे हर चीज़ का पता है, लेकिन मैं हर प्रोसेस से गुजरा हूँ। और उसके अलावा भी जैसे हमारे दोस्त हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारे अपने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ जॉब्स में सर्विसेज कर रहे हैं। अभी मैंने मॉनिटरिंग असिस्टेंट में एक मेरा स्टूडेंट है, उससे मैंने बात की। तो ज़ाहिर है नेचुरली पूछना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों के बारे में अपडेटेड रहते हैं, उनका अपना डिपार्टमेंट है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, हर यूट्यूबर इसलिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेता क्योंकि शायद उसका कंसर्न नहीं है। मेरा ये कंसर्न है, मैं इस चीज़ को सीरियसली लेता हूँ कि अगर मैंने एक जिम्मेदारी ली है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी। पहले हम कोर्सेज नहीं बनवाते थे, उसके बाद क्यूरीज जितनी आती, बच्चे पूछे क्या पढूं क्या पढूं। तो हमने ये टीम ने डिसाइड किया, मैं एक टीम मैंने बनाई कि अब हम कोर्सेज बनाएं। जितने भी क्यूरीज आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, हमने मतलब उसके बाद हमने एडमिन्स रखे कि आपको वो डिटेल देंगे, बजाय कि आप पूछें क्या पढ़ना है। तो हमने वो चीज़ें डिज़ाइन कराई, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूँ। मैंने आपको बताया कि 5-6 जॉब्स मैंने खुद पर्सनली की हैं। अब मैं जाके 17 से 18 में प्रमोशन में आया हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। तो ज़ाहिर है अभी बर्डन ज़्यादा है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि नॉर्मली ये होता है कि इन्फॉर्मेशन लेना, ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना आज की सबसे बड़ी गनीमत है। और ये मैं एक ज़िम्मेदार बंदा होके आपके साथ शेयर करता हूँ, अपनी क्रेडिबिलिटी पे शेयर करता हूँ। उसके बाद हम जो कोर्सेज डिज़ाइन कराते हैं, वो कोर्सेज भी हम उसी हिसाब से डिज़ाइन कराते हैं जैसे आपकी टाइम एनर्जी बच जाए। कॉपी पेस्ट वाला हमारा काम नहीं होता। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मुझे नोट्स दें, मुझे बुक दें, मुझे फलां दें। देखिए, हम अभी देखिए मॉनिटरिंग असिस्टेंट की आई ना, पहले सिलेबस कंफर्म होगा, हमें पता है कि सिलेबस क्या है। उसके बाद फिर वो चीज़ें हम डिज़ाइन करके फिर आप लोगों के, एक तो पहला जो सेशन होगा हमारा जूम लाइव क्लासेस होंगे। उसके बाद फर्दर जो बच्चे जिनके पास इंटरनेट का इशू है, जिनके पास टाइम नहीं है, फिर हम उनको रिकॉर्डिंग वगैरह देते हैं। तो हम इस तरह फैसिलिटेट करते हैं। तो अब जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं जो पूछ रहे हैं, तो उनकी कुछ क्यूरीज हैं, उसको मैं एड्रेस करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मल बात नहीं करता, खाम का आपका टाइम ज़ाया करूं। 2 मिनट की काम की बात करता हूं, उसके बाद वीडियो बंद कर देता हूं। अब इसमें फीमेल फीमेल बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकती। दीज जॉब्स आर प्योरली फॉर मेल, ठीक है। मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, ये बात आप नोट कर लें। उसके बाद एज का जो आप पूछ रहे हैं, देखें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बहुत बड़ा कंसर्न होता है एज का। मैं आपको बता चलूं कि अगर आपका अप्लाई हो जाता है, जैसे असिस्टेंट में अगर आपका सिंध पब्लिक में अप्लाई हो गया है या एडी में किसी में, तो यू आर एलिजिबल। इसी तरह पोर्टल पे अगर अप्लाई हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं। इट मीन्स कि उन्होंने वहां पे आपको एज रिलैक्सेशन दी है, तो उसका आप थोड़ा सा वेट करें। उसके अलावा आप दूसरा सवाल कर रहे हैं कि सर हम सिंध पब्लिक में अप्लाई किया, अब तो मैं ओवर एज हो गया। देखिए, एक दफ़ा अप्लाई हो गया ना, तो अब आप तैयारी पकड़ें। अब आप भले ओवर एज हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोजिंग डेट से काउंट होता है। जो क्लोजिंग डेट है, सपोज इसकी जैसे क्लोजिंग डेट है मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, तब आपकी एज वहीं पे क्लोज हो जाएगी, उसके बाद एज आपकी काउंट नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर आपका अप्लाई हो रहा है तो आप एलिजिबल हैं, आप उसका थोड़ा सा वेट करें। बाकी इसका बिल्कुल हम जूम लाइव क्लासेस सेशन चलाएंगे। जो कैंडिडेट्स जूम लाइव नहीं ले सकते उसको हम रिकॉर्डिंग वगैरह भी देंगे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। और फर्दर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये नंबर दिया गया है मैडम से, आप रब्ता करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना नाम नोट करवा लें। उसके बाद जैसे सेशन स्टार्ट होगा, हम आपके साथ बिल्कुल एक एक चीज़ शेयर करेंगे। बिल्कुल एक परफेक्ट कोर्स हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे आप लोगों की एनर्जी टाइम ज़ाया ना हो। ज़ाहिर है नेचुरली आप पे करते हैं एक चीज़ का, तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारा ये बिलीफ है कि अगर कोई बंदा हमारी हमारी चीज़ों पे काम सही से करे, सही से मेहनत करे, सही से स्ट्रगल करे, तो आपको पता चलूँ कि आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, इंग्लिश के 100 लेक्चर्स जो हम आपको दे रहे हैं, उसमें ये होता है कि वो सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं। ये पूरा साल का कोर्स था, 500 प्लस वीडियोस थी, उसमें से सिलेक्टेड रैंडम हमने लेक्चर्स आपको दिए हैं जो नॉर्मली पेपर में आ सकती हैं, और हमने उसमें पेपर भी हल किए हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको देते हैं कि आराम से बैठ के आप सिर्फ नोट्स बनाते जाएं, उसके बाद आप टेस्ट दें और हमारे साथ रिजल्ट शेयर करें। इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा। तो इसमें मेल सिर्फ अप्लाई करेगा और फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। ड्राइविंग लाइसेंस का है कि आप एलटीवी वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बनवा लें, कोई इशू नहीं है, आराम से बन जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर दें। बाकी आप वेट करें, जैसे ये भी कंफर्म हो जाए सिलेबस, अगर थोड़ी बहुत भी रद्द बदल होती है, देखिए आप पे करते हैं ना,
تو ہمیں اس کی کیئر ہے، ہم ریسپانسبلٹی لیتے ہیں، آپ کی ریسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ ہم آپ کو اس طریقے سے تیاری کرائیں کہ جیسے کم سے کم آپ کو فائدہ ہو۔ کاپی پیسٹ والا ہم کام نہیں کرتے کہ 2000 میں نوٹس لے لو، اس طرح ہم کام نہیں کرتے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔